तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए क्योंकि संडे है और संडे को हम लोग जो वीडियो रखते हैं वो रक्त प्रवाह जो शब्दावली मैंने जनरेट की है, शायद लग ही रहा होगा आपको ये रक्त प्रवाह शब्दावली मोटिवेशन के लिए मैं ही प्रयोग करता हूँ मैक्सिमम। तो ये रक्त प्रवाह जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ इसका इंटेंशन ये रहता है कि आप जो लो होते हैं उसको बूस्टअप कर दो। यानी हफ्ते में अगर आप 6 दिन पढ़ाई करते हैं, यानी 6 दिन आपकी अच्छी खासी स्टडी हुई है, तो एक दिन अगर आप जैसे कभी भी किसी दिन अगर आप डाउन हो रहे हैं तो आपको उठा दो। यानी आपका जो ग्राफ है वो क्या होना चाहिए, सदैव ऊपर की ओर बढ़ता रहना चाहिए। और इसमें जो भूमिका निभाएगा, जो आज भी, जो कल भी और जो आने वाले भविष्य में भी आपके लिए जो इसमें भूमिका निभाएगा वो आपके सर हैं। सर कहिए, भाई कहिए, दोस्त कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक है। तो आप लोगों का जो मेन फोकस रहता है कि यार हम लोग क्योंकि अभी हमें, क्योंकि यहाँ मैं आज ये नहीं बताऊंगा कि ये पढ़िए वो पढ़िए, जनरल बात है। और जनरल बात का मतलब है कि हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, हम किस फेज से होके गुजर रहे हैं, हम अभी क्या चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जॉब लगे। हम लोग का मतलब आप लोगों का चयन होगा तो मैं समझूंगा मेरा भी चयन हो रहा है, ठीक है। अब ये मत कहना सर आप कहाँ पोस्टेड हो, क्या पोस्टेड हो, वो सब छोड़ दीजिए। हम लोग का मतलब हम सबको इंक्लूड करता हूँ कि एक एक बच्चे का अगर चयन होता है, आप लोग सेलेक्ट होते हैं, तो मुझे भी खुशी होगी। ये मैं मानूंगा कि ये मेरी सफलता है। तो हो क्या रहा, जैसे मतलब जनरली अधिकांश जो कॉल तो मैं पिक नहीं कर पाता, जो भी उठाता हूँ या जो मैसेजेस आते हैं या टेलीग्राम पे होते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आज इस बात की होती है। कभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, चलो और बातें तो होती रहती है, कभी मैं अपनी भी आप लोगों को सुना दूं, और इंसान को सुनाना भी चाहिए। हाँ, एक शिकायत आप लोगों को मुझसे बहुत रहती है, मैंने एक चीज़ नोट की है। वो शिकायत क्या रहती है, सर आप हंसते नहीं हैं। देखिए बच्चों, क्लास पढ़ाते टाइम क्या होता है कि वो जो कंटेंट है वो इतना सीरियस होके पढ़ा। अब मैं जानता हूं कि मजाक करना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अगर बीच में मजाक कर दिया जाए तो एंटरटेन रहता है क्लास में, ये मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन मेरे साथ होता है क्या है कि जब मैं किसी टॉपिक को पढ़ाता हूं, कंप्लीटली उसमें रम जाता हूं। रम जाने का मतलब क्या होता है, यानी उसमें घुस जाता हूं। तो उससे क्या होता है, मतलब जो डिसकंटिन्यूटी है या अपने आप में डिस्ट्रैक्ट है या थोड़ा सा अपने आप में डिस्टर्बेंस है, वो नहीं होता। मतलब उससे अगर मैं कंप्लीटली उसमें घुस जाता हूँ तो भूल जाता हूँ कि मुझे हंसना भी है। तो ऐसा मत समझना। इसके लिए मैंने आपको एक दूसरा अपना चैनल बनाया। मैं कोशिश करूंगा उसमें कभी कभी अपनी डेली रूटीन की, जो हमारी डेली रूटीन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँ। उससे आपको एक फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ, मेरा जो अपना विचार है, कुछ कंटेंट है मैंने सोचा है उसमें कराऊंगा। 8-10 मिनट का अगर मैं बनाऊंगा तो आपको एक चीज फॉलो करना है। आपको फॉलो करना है कि सर क्या कर रहे हैं। जब मैं वो करूंगा, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कैसे न कैसे उस चीज को मैनेज करना, आप भी उसी चीज को करना। क्योंकि मैं भले ही कहीं पे हूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन आज भी मैं अपने आप को एक स्टूडेंट कंसीडर करता हूं। और ये बच्चों ऐसा नहीं है कि आपको लगता होगा कि सर कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, सर इतने बड़े, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। अपना मित्र, अपना पारिवारिक सदस्य मुझे मान के चलिए। क्योंकि हम लोगों ने जो भी कमाया है, मेरी आज तक की सबसे बड़ी पूंजी क्या है आप जानते हैं। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा सबसे बड़ी पूंजी, मेरा जो कैपिटल है वो मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। और मैं आज अपना सीना चौड़ा करके समाज में जाता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों की बदौलत। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। देहरादून करणपुर में जो बच्चे रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पर एक बुक स्टोर है, शांति बुक जनरल स्टोर, जानते होंगे, डीएवी कॉलेज के सामने। बीच में मैं आज से 4-5 दिन पहले एक बुक लेने गया था। तो जो अंकल बैठते हैं उन्होंने क्या कहा था, देखो मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था उन्हें, भले ही मैं वहाँ पे से किताबें लेता आया हूँ पहले से ही, लेकिन मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था वहाँ पे। तो मैं मास्क में था, तो जैसे मैंने किताब मांगी तो अंकल ने मुझसे डायरेक्टली ये कहा, आपकी तो हम हर एक एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं। मैंने कहा मेरी एक्टिविटीज़ पे कैसे नज़र रखते हैं? तो अंकल ने क्या कहा, आपके तो यहाँ पर इतने बच्चे आते हैं, इतने बच्चे आते हैं कि वो आपका ही नाम लेने में लगे रहते हैं। तो मैंने कहा सर मुझे, मतलब अंकल से कहा मुझे तो खैर होगा, मतलब एक दिन मैंने कुछ किताब के लिए सजेस्ट किया था बच्चों को कि ये किताब ले आना वहाँ से, मतलब मैंने अपने लिए मंगाई थी शायद इस वजह से। तो बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, जितने भी बच्चे आते हैं आपका नाम जरूर लेते हैं यहाँ पे। तो वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। और बच्चों, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। ये सच बात है कि अगर आप लोग हैं तो मैं एग्जिस्ट करता हूँ आज के डेट पे, ठीक है। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी जॉब लाइफ, मेरी ऑफिशियल लाइफ वो अलग चीज़ है, वो मैं वहाँ पर देता हूँ टाइम। लेकिन जो मेरे रूम का समय है वो आप लोगों को मैं उसको कंप्लीटली देता हूँ। और आप लोगों का मार्गदर्शन करना ही मेरी ज़िंदगी का क्या हो चुका है, उद्देश्य हो चुका है। और कोई इंसान ना यहाँ से इधर अचानक नहीं पहुँचता है। मतलब
अगर आप कभी भी देखेंगे एक चीज को कभी भी आप नहीं हरा सकते हैं, वो क्या है? मेहनत। मेहनत इतनी करो, इतनी करो, इतनी खामोशी से भले करो कि आपकी सफलता चीख चीख के शोर मचाए, यानी समाज में शोर मचाए, परिवार में शोर मचाए, लोगों को लगे ही ना कि यार इसने कैसे कर दिया। और ये पता है क्या होता है? साइलेंट तरीके से किया जाता है। आप हो हल्ला करो, आप हजारों सोशल मीडिया साइट पे जाओ, आप फेसबुक पे जाओ, आप इधर जाओ उधर जाओ, इससे नहीं। आपका जो व्यक्तिगत समय है, जो आप एकांतवास रह के पढ़ाई करते हैं, जो साइलेंट रह के पढ़ाई करते हैं, उसमें आप लोगों को कंप्लीटली डेडिकेट होना है। और कभी भी जिंदगी में याद रखना, आप एक ही दिन में कहीं भी नहीं पहुंच जाएंगे। एक ही दिन आप ऐसा नहीं हो कि बुलंदियों पे पहुंच जाएं, एक ही दिन में आप कहीं ऊपर चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। ऊपर का मतलब सफलता की सीढ़ियों पे, ठीक है। ये जो है, इसको कमाने में, इसको अर्न करने में हमेशा याद रखना समय लगता है। हम लोग हैं, हम लोगों ने जो भी किया है, हम लोग का मतलब मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि जैसे मेरा परिवार है, मेरे परिवार में मेरे भाई लोग हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि तू अच्छा कर रहा, तू पढ़ा रहा है बच्चों को सीखने को मिल रहा है। उन लोगों से भी लोग कहते हैं कि आपके भाई से हम पढ़ते हैं, आपके भाई की क्लास देखते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम है। और ये आप लोग जानते हैं, शिक्षा का दान महादान है, ये याद रखना। शिक्षा का दान महादान है, और शिक्षा से बेहतर कोई दान नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा था कि इंसान को काबिल बनाता है। यानी मैं आपको पैसे दे दूं, आपको कहूं लो इतने 10,000 रुपए, 5,000 रुपए अपना काम चलाना, घर का खर्चा, बच्चों ये बहुत ज्यादा एक लॉन्ग टर्म पे नहीं होता, ये कुछ 4 दिन की चांदनी इसको आप लोग मान सकते हैं, फिर अंधेरी रात। लेकिन शिक्षा का ज्ञान आपको काबिल बनाएगा, यानी आप कैपेबल होंगे। मेरी खुद की लाइफ देखिए, हम आज जहाँ पर भी हैं, आज हम कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, इतना भगवान ने हमें दिया है। जो चाहे मतलब अपने घर के गैस का चूल्हा जला सकते हैं, मेन चीज़ ये है, अपना पेट पाल सकते हैं। और यही चीज़ के लिए आप लोग भी लगे हैं, और इसके लिए आपको क्या करना है? मेहनत करनी है। और अगर मेहनत करोगे ना, तो ये मान के चलो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप 6 महीने लगा लीजिए, आप 1 साल लगाइए, आप 2 साल लगाइए, 2.5 साल लगाइए, लेकिन पढ़िए सीखने के लिए। यानी आपको जो सीखना है उसके लिए आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि यार हम फैक्ट पढ़ के चले जाएं, आपकी जॉब तो लग जाएगी, लेकिन आप कहां से एक अच्छे मतलब वक्ता बनोगे, एक अच्छे मतलब लोगों को समझाने वाले बनोगे। मैं कहता हूं कि एजुकेशन ऐसी लो कि आप लोग हजारों बच्चों का मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि गरीबी एक ऐसी चीज है, लाचारी एक ऐसी चीज है, संसाधनों की कमी एक ऐसी चीज है, जो इंसान करना भी चाहता है उसको वो नहीं मिल पाती, ये सच बात है। तो मैं ये चाहता हूं जितने भी बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं, अगर आपने प्रॉपरली नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को संभाल के रखना जिंदगी में, वो आपकी धरोहर है। और आप लोग अगर कभी सेलेक्ट होते हैं, कभी क्या जरूर सेलेक्ट होंगे, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये पुण्य का काम हमेशा करना। आपका कुछ नहीं जाएगा, आप अगर लोगों को सिखाओगे, लोगों को डायरेक्शन दोगे, लोगों को मोटिवेशन दोगे, तो आपका जो है सबसे बड़ा क्या होगा? नाम होगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे, और उससे बड़ा आपकी जिंदगी में कोई भी कमाई नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई मेरी तरह मतलब यहाँ पर पढ़ाई ये करे, ऐसा नहीं है। हर किसी का अपना सोचना है, हर किसी का अपना परिवार है। जो आपको फीस लेके पढ़ाते हैं वो उनका अपना काम है, और होना भी चाहिए। हर किसी का ऐसा नहीं है कि वो मतलब फ्री में ही पढ़ाए। जिसको भगवान ने दिया है, जिसको कैपेबल बनाया है, जो कर सकता। अगर मैं ही हूँ, मेरी जॉब नहीं होती, तो मैं कैसे आप लोगों को फ्री में पढ़ा पाता? बताओ, मुझे भी तो अपना देखना पड़ता ना। लेकिन आज मुझे ये लग रहा है कि हाँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरा आधे से 1 घंटा जा रहा पर डे, तो आधे से 1 घंटे में अगर मैं हजारों बच्चों का मार्गदर्शन कर सकता हूं, तो इसमें बुराई क्या है? बताइए, खुद ही सोचने वाली बात है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको जिंदगी में सफलता पानी है, एक बार अपना सैक्रिफाइस जरूर करना, यानी अपना त्याग जरूर करना। त्याग क्या है? मतलब त्याग किसको कहोगे? त्याग किसको कहते हैं? दोस्त कहेगा चल घूमने चल, आपने कहा नहीं यार अभी मैं नहीं। मैं ये नहीं कहता कि फ्रस्ट्रेट होकर किताब पढ़े रहो, उसी में घुसे रहो, ऐसा नहीं। आपका माइंड कहना चाहिए कि तू हाँ अभी रिफ्रेश है, तू अभी पढ़ ले। और अगर तेरे अंदर जो तेरा माइंड है वो तेरा साथ नहीं दे रहा कि यार बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया, तो आउटिंग कर ले, ठीक है। सिंपल सी बात है, आउटिंग तब कीजिए जब माइंड पे हौच पौच हो गया। लेकिन अगर आपकी क्षमता है, आपकी ऊर्जा है कि आपको लगता है कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए, तो आपको पढ़ना होगा। सिंपल सी, मैं कहानियां तो नहीं बताता हूं। बेसिकली आप लोग जानते हैं कि मैं बागेश्वर जिले से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने जो स्टडी ली है, यानी जो हमारी एजुकेशन है, वो पिथौरागढ़ जिले से है। और पिथौरागढ़ में एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, बांसबगड़ नाम की एक जगह थी, वहां से हम लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन ली। और ये मुंशियारी ब्लॉक में पड़ता है। आप लोग जो उस साइड के होंगे जानते होंगे, नाचनी, थल नाचनी, बांसबगड़ एक जगह पड़ती है, प्राइमरी एजुकेशन। तो वहां पर जो वो दिन थे, कभी मैं उन दिनों को सोचता हूँ, आज से बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, 15-20 साल पहले की बात है बच्चों, ठीक है।
है, 5th तक मैंने वहीं पढ़ा था। वो दिन थे और आज के दिन है। आज वहाँ के लोग भी इतना मुझे सपोर्ट करते हैं, इतनी मेरी तारीफ करते हैं कि हाँ ये बंदा हम लोगों ने इतना छोटा छोटा देखा था, यहाँ पर पढ़ता था, आज हजारों बच्चों का मार्गदर्शन कर रहा है। तो ये जो पूंजी है, ये जो कमाई है, ये एक ही दिन में नहीं आई। इसका एक विजन था। विजन क्या था? आप लोगों को सच बात बता रहा हूँ, जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था, जैसे 11th 12th, तो उस दौर में क्या होता था, उस दौर में क्या अभी भी होता है, कई लोग इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, AIEEE वगैरह के फॉर्म वगैरह भरते हैं। मैंने तो नाम ही नहीं सुना था, मतलब नाम सुना था लेकिन चीजें ऐसी थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, समझ ही नहीं आता था। सोचते थे यार चलो AIEEE का भर भी लेंगे, बीटेक वगैरह भी कर लेंगे, तो वो जो बीटेक करने के दौरान जो 4 साल का कोर्स होगा वो पैसा कौन देगा, यानी क्योंकि संसाधन नहीं थे ना। और ये सच्चाई है, ये मैं ही नहीं, आप हजारों बच्चे होंगे जिनके साथ ये समस्या रही होगी। तो हमने ये तो नहीं कि यार हम बीटेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस टाइम पे बीटेक का बहुत क्रेज था, 2010-11 के आसपास, आप लोग जानते होंगे, बहुत बच्चे जाते थे बीटेक वगैरह में। तो हमारे साथ उस टाइम पे सोचते थे यार काश कर पाते, काश। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जिंदगी से हार मान जाए, हमने बीटेक नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा रूट पकड़ा और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया। इंटरेस्ट क्रिएट करने का ये मतलब हुआ कि आज अगर बीटेक नहीं भी किया तो अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब फील करता हूं कि आप लोगों का मार्गदर्शन कर पा रहा हूं। और चीजें एक ही दिन में नहीं आती, और बीटेक न कर पाने का कारण या किसी दूसरे चीज को न कर पाने का कारण हो सकता है कि संसाधनों की या साधनों की कमी रही हो। और ये मेरी ही कहानी नहीं है, आप मेरे जैसे हजारों बच्चे भी है। साथ में क्या किया, 12th करने के बाद BSc वगैरह कर ली। BSc की नॉर्मल स्टूडेंट थे, आपकी ही तरह थे जैसे आप लोग पढ़ लें। फिर उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की। मैं तो मतलब आपको एक चीज बताता हूं, जब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ना, आप लोगों को सामने आना होगा। कॉन्फिडेंस कब आता है आपको मैं सिंपल से बता रहा हूँ, सच्चाई है, मतलब ये रियलिटी है। कॉन्फिडेंस कब आता है? देखो, एक तो एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस होता है, बाहरी। लोग क्या सोचते हैं, मैंने अच्छी गेटअप कर लिया, मैंने अच्छी ड्रेस है, मेरे अच्छे बाल है, मैं गुड लुकिंग रहूं, जूता अच्छा पहनूं, सब चीज। एक तो कई लोग इस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस जनरेट करते हैं। लेकिन जिसके पास ये सब नहीं है वो कैसे जनरेट करेगा? आप में ही हजारों बच्चे हैं जिसका कॉन्फिडेंस इस तरीके से जनरेट नहीं हो पाता। और ये सच बात है, ठीक है। मैं अपना बताता हूँ, मैं जब पिथौरागढ़ में था, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इस टाइप का, क्योंकि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये आप मेरी फैमिली है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करता हूँ, अन्यथा नहीं करता, ठीक। क्यों? वहाँ पर जब मैं था तो बहुत ज़्यादा अपने पास चीज़ें नहीं हुआ करती थी। चीज़ें इन सेंस, मतलब आप समझ रहे होंगे कौन सी चीज़ें, यानी बहुत अच्छे कपड़े हों या बहुत अच्छी हर चीज़ गेटअप अच्छा हो, ये सब नहीं होता था। तो हम लोगों की समाज में एक मानसिकता है, हम लोगों के अंदर हीन भावना आ जाती है। आप कभी भी देखना, अभी भी आप लोगों को भी थोड़ा बच्चा पुराना, जैसे छोटी उम्र है ना, अकल और उम्र की भेंट नहीं होती, क्यों बोला गया है? यानी आज के दिन हम कैसे भी घर से निकले तो हम हैं तो हैं भाई। अब आप मैं कैसे ही आ जाऊं, मैं पुराने फटे कपड़े में आऊं, आप तब भी आप कहोगे सर ही हमारे। मैं बहुत अच्छा गेटअप करके आऊं तब भी आप यही कहोगे सर हैं। लेकिन उस दौर में जब छोटे बच्चे होते हैं, हम 16 साल 17 साल, और 12th वगैरह की एज तो आपको पता ही है कैसा इंसान का माइंड होता है, उसमें वो कब भटक जाए कोई भरोसा नहीं रहता। तो उस दौर में ये रहता है कि यार हमें अच्छा गेटअप नहीं है, यार लोग क्या सोचेंगे। तो मेरे अंदर तो इतनी ज्यादा झेंप थी, इतनी ज्यादा झेंप थी, आप सोच नहीं सकते हो। मैंने अगर 20 मीटर पहले किसी को देख लिया अपने पहचान का, स्पेशली गर्ल्स क्लासमेट, मैं अपना रूट चेंज कर देता था। यानी मैं जैसे सामने जा रहा हूं, अगर मुझे मेरे क्लासमेट दिख गए, मतलब 10 मीटर 20 मीटर की दूरी में, मैं रास्ता बदल के मुड़ जाता था। क्यों? क्योंकि हीन भावनाएं थी, हीन भावना आती थी। अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि उस टाइम समझ ही नहीं थी इतनी। धीरे 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 जब BSc वगैरह की, उस दौरान क्या हुआ, पढ़ना शुरू किया। यानी एक्सटर्नल गेटअप तो चेंज नहीं किया जा सका, लेकिन इंटरनल खुद को संवारने लग गया। यानी जो मैं आपसे कहता हूं ना, खुद से मोहब्बत होने लग जाएगी। ये खुद से मोहब्बत तब होती है जब अंदर ज्ञान आने लगता है, और ज्ञान आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समाज में जाओगे, लोगों को फेस करोगे, लोगों की उम्मीदें आप पे टिकेंगी, ये कर लेगा, उसके ज्यादा आपके ऊपर बर्डन आना शुरू हो गया, आपके ऊपर जिम्मेदारी आने शुरू होगी, तब पढ़ने का मन नहीं भी करेगा, तब भी पढ़ोगे। ये सच्चाई है। तो ये जो कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण संसाधनों की कमी थी। संसाधनों की कमी होने की वजह से एक ड्रीम बनाया, एक विजन बनाया कि यार हाँ, कुछ तो कर सकते हैं लाइफ में, कुछ तो करना होगा। यही जो चीज है आपको इस स्टडी विथ योगेश को इस मंच पे लाके खड़ा करती है कि हाँ, जो चीजें हम लोगों के हजारों बच्चों ने, मैं अकेला नहीं, कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी यही चीजें फेस करते होंगे कि यार उनके पास चीजें नहीं है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता होगा। तो आपका इसका सबसे बढ़िया तरीका है, आपको इसके लिए मेहनत करनी है, और मेहनत का कोई जवाब नहीं है बच्चों, ठीक है।
इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। आप कई लोग देखो, हीन भावनाएं कहीं नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जिंदगी में ये थोड़ा ना कि यार ग्रुप सी यूके ट्रिपल एस सी की यही पढ़ोगे, सोमचंद कौन था, वीरचंद कौन था, बेणाचंद कौन था, गोरखा कौन थे। कुछ जनरल बातें होती हैं जो इंसान की दिशा और दशा एक ही दिन में बदल देती है, ये सच्चाई है। एक इंसान ए है, एक इंसान बी है, ये बहुत गुड लुकिंग है, बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, विरासत में बहुत कुछ मिला है, जेब में अच्छा खासा मोटा आइटम इसके है, मोटा माल इसके जेब में रहता है। एक बेचारा बी है जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर को देखना है, माता पिता की आशाएं टिकी हैं, भाई की आशाएं ठीक है। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने घर के सबसे बड़े हैं, छोटे छोटे भाइयों को पढ़ाने के उनके सपने, उनके भाइयों को अभी छोटे होंगे तो अकल नहीं होगी, कोई 9th-10th में होगा, लेकिन जो बड़ा भाई है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि यार मैं कैसे लग जाता, इस भाई को कहीं अच्छी जगह कोचिंग करवा देता, अच्छा कोर्स करवा देता, परिवार संभल जाता। ये बेचारा बी है, ये सच्चाई है बच्चों, ठीक है। और ये इसके अंदर देखो बाइक में घूमना, ये करना वो करना, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा और ये जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा है। लेकिन ये इंसान क्या कर रहा, तप रहा है, ये इंसान मेहनत कर रहा, और इस इंसान ने ये सोचा है कि मैं आज नहीं तो कल अपनी जो दशा है वो बदल के रहूंगा। बदल के मतलब इसने मेहनत करनी शुरू की, इसने पढ़ाई करनी शुरू की, इसने अपने अंदर नए नए कॉन्सेप्ट जनरेट किए, इसने मेहनत को इतना ज़्यादा कर दिया, इतनी मेहनत कर दी कि आज इसका कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई है सोसाइटी में जाने में। ये सिर्फ बाहर का दिखावटी है, जैसे कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान, ये वही है। मतलब अंदर से तो खोखला है लेकिन ये इंसान बहुत मजबूत है। ये बाहर से भले ही आपको थोड़ा सा संसाधनहीन दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसका जिम्मेदारी की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिख रहे होंगे, बाल इसके झड़े हुए दिख रहे होंगे, थोड़ा सा परेशान होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, अंदर से बहुत मजबूत इंसान है। और जिस इंसान ने ये चीज़ें फेस की हैं उसके बराबर मजबूत इंसान कोई नहीं हो सकता। ध्यान रखना, अगर आपने चीज़ें देखी हैं, बचपन से देखते आ रहे हो, आपने चीज़ों को सॉल्व आउट करना सीख लिया, तो जिंदगी में नहीं हारोगे। एग्जाम में हार जाओ कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम में हार जीत तो लगी रहती है, किसी का आज होगा, किसी का कल होगा, किसी का परसों होगा तो सही ना सिलेक्शन। लेकिन जिंदगी से कौन जीता, जिंदगी से ये जीता क्योंकि इसको विरासत में कुछ नहीं मिला था, इसने मेहनत की, इसने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया, और कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के बाद ये सोसाइटी में गया, समाज बनाने लगा, स्किल इसका डेवलप हुआ, इसने चीज़ों को सीखा और सीखते सीखते इसका एग्जाम भी क्रैक हो गया। और ये क्या था, जब तक मिलता रहा तब तक तो ठीक था। एक उम्र आई इसकी 27, 28, 29, 30 साल का होने लगा, चीज़ें इसके पास, अब धीरे धीरे घर वाले कॉमेंट करने लगे, पहले बाइक गई, फिर गर्लफ्रेंड गई, फिर जेब से मनी गई, अब कहेगा कि मैं क्या करूं, फिर दिल्ली वगैरह जाके प्राइवेट नौकरी करने लग गई। ये सच्चाई है जिंदगी की। आप आज जो अपने साथ देखते हो, कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो, कभी ये मत सोचो कि इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। आपके पास आप खुद हैं और आपका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो आप हैं। यानी आपको खुद को अपने आप को हराना है, किसी दूसरे को आपको अपने आप को नहीं हराना है। आपने क्या करना है कि जिंदगी में हमेशा अपने आप को सबसे बड़ा अपना फाइटर समझना है। अपना फाइटर समझोगे, अपना कॉम्पिटिटर समझोगे तो अपने आप को ही डेली अपने आप ने क्या करना है, हराना है, और उसी से आपको जीत करनी। दूसरों से कंपैरिजन करके बच्चों कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये बात अपने आप में हमेशा ध्यान रखना। इससे आगे आप लोग 2 शब्द और सुनिए। अब जो कुछ बातें आती हैं वो सुनिए। अब मैंने क्या कहा, मैं अपना कितना झेपू था, कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, कोई समझ ही नहीं। अरे भाई होता है यार, ये तो सच्चाई है, ठीक। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पढ़ना शुरू किया। और पढ़ना किससे शुरू किया बताया, आपको हंसी आएगी। मैंने जो पहली जो स्टडी की है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, ज्ञान को सीखने को, बीएससी सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर के दौरान मैंने शुरू किया था। और सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के दौरान शुरू करने का मतलब बताऊं किताब कौन सी थी, ल्यूसेंट की जनरल स्टडी जीएस। और उसका पहला चैप्टर जो मैंने लाइफ में पढ़ा था वो पढ़ा था मैंने भारत के गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, वो टॉपिक मैंने सबसे पहले बनाया था। पहला टॉपिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा टॉपिक मैंने अपनी लाइफ में तैयार किया था एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास, वुड का डिस्पैच क्या था, जो अपने आप में मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा नीति क्या थी, हंटर आयोग जो था 1882 का प्राथमिक शिक्षा के लिए वो क्या था, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तो बाद में आया, उससे पहले वर्धा, महात्मा गांधी वगैरह इन लोगों ने वर्धा में एक वर्धा प्लान लाया था एजुकेशन का। उससे पहले सैडलर आयोग कहीं सुना होगा आप लोगों ने, कई लोगों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तो बाद में आया, कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम 1904-5 के आसपास कर्जन ने लाया था। इन चीजों को मैंने एजुकेशन डेवलपमेंट जो भारत में हुआ था इसका टॉपिक सबसे पहले मैंने लाइफ में पढ़ा था गवर्नर जनरल के बाद। अब सबसे बड़ा रोचक क्या था, मतलब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या थी आपको बताता हूं। ये जो मैंने तैयार किया ये अपने मन से तैयार नहीं किया। बीएससी
जब 12th पास करने के बाद बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, पिथौरागढ़ से मैंने वो की है। वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, अभी भी कई लोग जाते होंगे, क्लासिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इंग्लिश मीडियम का, राम सर का है वो, राम सिंह खड़ा सर का, तो आप लोगों ने सुना होगा उनका नाम। वहाँ पे अभी क्लासिक कोचिंग चिमसियानौला जगह पे है वो, पिथौरागढ़ में। तो वहाँ पे क्या होता था, इंग्लिश स्पोकन की क्लास चलती थी। तो मैं क्या किया था उस टाइम पे, इंग्लिश स्पोकन क्लास पे गया था। तो वहाँ पे एक टारगेट होता था, जैसे वीकली शेड्यूल होता था कि आज आपका जो है, आपको हॉट शीट पे आगे बैठ के लोगों को एड्रेस करना है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश में, आपको जवाब भी इंग्लिश में देना होगा। तो 7, 8, 10, 12 बच्चे होते थे, बहुत होते थे। पहले दिन तो जब मैं हॉट शीट पे बैठा, ऐसे कांप रहा था ये, मतलब ऐसे कांप रहा था, ठीक है, मतलब मुंह से क्या आ रहा था, मेरे कान पे नहीं जा रहा था। यहां से मैं बोल तो रहा था, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरी आवाज कान पे जा रही है। होता क्या है, अकेले में हम बोलते हैं तो हमें पता है, दूसरों के साथ 2-4 लोगों के साथ बोलोगे, जनरल मतलब आपका इनफॉर्मल अगर आपकी टॉकिंग होती है तो वो आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो। अब 8-10 लोग होंगे, 2-4 लड़कियां इधर होंगी, एक सामने बैठी होगी, 3-4 लड़के इधर होंगे, आप बैठे, आपने ऐसे बैठे, आपके ऐसे हाथ पैर कांपने लगे, मतलब मेरे, ठीक है। अब वो इंग्लिश स्पोकन हो रहा है, हो तो रहा है, क्या बोला, अब रटा था वो, भले ही रटा था, जैसा भी था रट के गया था, ठीक है। इंग्लिश स्पोकन वो जो टॉपिक था उसको इंग्लिश में तैयार किया गया था। अब इंग्लिश स्पोकन तैयार किया, 10 मिनट लगातार बोलता गया, वो ऐसे मुंह देखे रहे इस टाइप से कि यार क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अब कहाँ उतनी समझ उस टाइम पे। तो वो जो था वो टर्निंग पॉइंट था। वो जो इंग्लिश स्पोकन का मैंने क्लास किया था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंग्लिश स्पोकन कल से शुरू कर दो, कई बच्चे ऐसे होंगे कल से ही इंग्लिश स्पोकन चले जाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। वो मैं बता रहा हूं कि मैं अपने बारे में कि क्या हुआ था। तो इंग्लिश स्पोकन की जो क्लास थी, वहां से पता नहीं क्या हुआ, अंदर एक जुनून सा जाग गया कि यार बीटेक वगैरह तो छोड़ो, वो तो गया पीछे, अब बीएससी कर रहे हैं, बीएससी के दौरान तैयारी करना। अब वहां से जैसे ही वहां गया, ये टॉपिक तैयार करने लगा। पहले ये गवर्नर जनरल किया, भारत में एजुकेशन का डेवलपमेंट शुरू किया, इसी प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री के अलग अलग मूवमेंट, आंदोलन शुरू किए, सामने वाले क्वेश्चन पूछे, आंसर देना शुरू किया। यहां से क्या हुआ, अचानक से कौन सा जुनून आया, क्या आया समझ नहीं आया, सारा बीएससी रखा साइड में, इसके पीछे भाग गया। मतलब अब बीएससी का क्या रोल था, ट्यूशन जाओ, एग्जाम में मतलब अपने आप में पेपर दे के आओ, सीधे कहा मतलब जो यूनिवर्सिटी का कॉलेज वगैरह, उसके अलावा सारा ध्यान इधर। अब उस दौरान कई लोग कहने भी लगे, यार कहाँ ये चीजें पढ़ रहा, कितना मतलब मैसअप हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, बीएससी कर ले, एमएससी कर ले, बीएड कर ले, अध्यापक बन जाएगा, ये कोई कहेगा यूजीसी नेट निकाल लो, ये है वो है। लेकिन अंदर तो कुछ और ही चल रहा था, अंदर तो एक जुनून था, जुनून कहेगा उन चीजों को सीखने का कि हाँ इंडिया में ऐसा हुआ था। सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या रहा, पारिवारिक माहौल। पारिवारिक माहौल ऐसा था कि तैयारी सब गवर्नमेंट जॉब की कर रहे थे, बड़े भाई थे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, अब वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे। तो होता नहीं कि परिवार में एक जैसा होता है तो पीछे वाला देखे रहता है, वो वैसे ही बढ़ता है। जैसे कई लोग उनको एग्जाम्पल देखोगे, एक घर में कोई अध्यापक है तो सभी अध्यापक बन जाते हैं, कोई आर्मी वाला है तो सभी आर्मी वाले। खासकर जो पिता होते हैं वो जिस फील्ड में होते हैं, लगभग फिर वो ऐसा ही माहौल बन जाता है। क्योंकि बचपन से हम लोगों ने यही सब देखा। पापा मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लैरिकल में थे, वो रिटायर हो गए 2016 में, तो हम लोगों ने देखा। अब उस टाइम पे आप लोग खुद सोचिए, 2016 के टाइम पे रिटायर होने का मतलब उससे पहले का जो दौर था, कितनी सैलरी होगी क्लैरिकल में, खुद सोचिए। आज का जो क्लैरिकल जो बन रहा है 25-26 हजार उसको मिलता होगा आज 2022 में, ठीक है। यानी 2016 में जो आदमी रिटायर हो रहा है, जब मैं 2016 में बीएससी कंप्लीट कर चुका था, उन्होंने जब शुरू की होगी 150 रुपये 200 रुपये से ऊपर होगी नहीं। और जितना मुझे याद है, जब वो रिटायर होंगे 12-14-15 हजार रुपये उस टाइम रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता होगा। तो उन्हीं रुपीज से, उन्हीं चीजों से हम सब लोग क्या करते थे, हम लोग जैसे 4 भाई हैं, सब साथ रहते थे। साथ रहने के बाद उसी से कुछ पैसा आता था, 3-4 हजार रुपये मिलते थे। और 3-4 हजार के बाद वो रेंट वगैरह देना, जो खाने पीने का है वो अपने आप में क्या करना, जो दुकान से उधार वगैरह आपने लिया होगा वो चुकता करना, 250-300-400-500 रुपए बचते होंगे उस टाइम पे। तो उसके बावजूद भी हार नहीं मानी। कभी सोचना, अगर आप घर से दूर रहे हैं और आपके घर से कुछ पैसे आए और वीकली मंथली आपके पास जो पैसा आता है 2-2.5-3 हजार रुपए, उस टाइम पे बहुत होता था। 800-850 किराया दे दो, 1200-1300 रुपए दुकान का उधार चुकता कर दो, उसके बाद कोई कपड़ा नहीं, कोई लत्ता नहीं, 2-250-300 रुपया बचेगा, उसमें पूरा महीना निकालना है। 3 दिन में वो 300 रुपये भी खत्म होंगे, फिर उधार शुरू हो जाएगा, फिर 2-2.5-3 हजार रुपये 2-2.5 हजार उधार बनाओ, फिर चुकता करो। ऐसे चीजों को फेस किया, यानी ऐसे अपने दिन निकाले। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम लोग हार मान जाए, हम लोग हाथ छोड़ दें, हम लोग पैर छोड़ दें, हमने नहीं हमसे नहीं हो सकता? घर वालों ने तो हमें पढ़ने के लिए भेजा है ना, वही आप लोगों को मैं तुलना कर रहा हूं। आप लोग घर से बाहर जो पढ़ने आए हैं इसीलिए तो भेजा होगा। कितना मिलता होगा आपसे घर से, बताइए? 2,500-3,000-4,000 रुपए लेके आप लोग यहाँ रहते हैं रेंट वगैरह में, 1-2 रूम पार्टनर होंगे तो दोनों
दोनों आप लोग मिला के 3-3,500 में एडजस्ट कर रहे हो ना, ये मत समझो कि ये नहीं हो सकता बच्चों, इसमें हो सकता है। कैपेबल आपको खुद बनना होगा, आपको खुद ही चीजों को संभालना होगा, और आपको भगवान ने 2 आंखें, कान, नाक, हाथ, पैर ये सब सही दिया है, तो अपने आप में निराशा मत आने देना। यानी चीजों को समझो, चीजों को देखो, और ये सोचो कि जब ये इंसान चीजें कर ले रहा है, आप क्यों नहीं कर सकते? बताइए, आप में कौन सी ऐसी चीज है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई समस्या, मतलब ये जो प्रॉब्लम होती है, आप उसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते। आप सबसे बड़े खुशनसीब इसलिए हैं, आपके पास एक शरीर है, मानव जीवन मिला है, परीक्षाएं होती रहती हैं, आज होंगी, कल होंगी, नहीं भी सिलेक्शन होगा, 1% रेयर मान लो कि सिलेक्शन नहीं होता है आपका, आप इतने पढ़े लिखे होंगे, इतने काबिल होंगे, हजारों बच्चों का मार्गदर्शन करके अपना पेट पाल सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ? जब तक है क्षमता तब तक कीजिए ना, तब तक एफर्ट दीजिए अपना, ठीक। बीएससी करने के बाद, सब कंप्लीट करने के बाद मैं तो चला गया दिल्ली। अब कई लोग कहते हैं कि सर ने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, ये सच बात है, मैंने जो है यूपीएससी की तैयारी की हुई है। इसी वजह से मैं आप लोगों को समझा पाता हूँ, मैं आप लोगों को सिखा पाता हूँ, इसी वजह से, क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी की हुई है। और वो जो क्लास, अब कई कहेंगे कोचिंग कोचिंग कोचिंग, उसको कोचिंग, आप लोग भी कहीं पढ़ते हैं, उसको कोचिंग शब्द मत बोला कीजिए। जैसे आपने स्कूल में पढ़ा वैसे ही आप प्राइवेट सेक्टर में पढ़ ले, तो क्या कोचिंग होगी? क्रिकेट बैट चलाना थोड़ा सिखा रहा है आपको, बॉल फेंकना थोड़ा सिखा रहा है जो कोचिंग कर रहे हो, आपको टॉपिक बताएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूं आप कोचिंग कर रहे हैं क्या? आप तो सीख रहे हैं ना। इसमें ये शब्द मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोचिंग, कोचिंग शब्द मत यूज किया कीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब ये शिक्षण कार्य में। आप सिर्फ इतना कहा कीजिए कि मैं सीख रहा हूं, यानी मैं पढ़ रहा हूं, मैं ये सब्जेक्ट सीख रहा हूं। इसको सीखना बोलते हैं बच्चों, लर्निंग बोलते हैं। तो वही चीज मैंने भी की, सीखा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, धीरे धीरे आइडिया आया, अब जाके आप लोगों के बीच ये स्टडी विद योगेश खड़ा है। और इसने इतनी आसानी से यहाँ नहीं गया है कि आप लोगों को पढ़ा पा रहा, इसने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है। लेकिन जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, जो माइंड में आते हैं, उनको आपको पॉजिटिव रह के डील करना होगा। कई लोग कहते हैं फेसबुक ऑफ कर दो, व्हाट्सएप ऑफ कर दो, ये कर दो, करो, किताब में पढ़, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इससे क्या फायदा बताओ? सोशल कॉन्टेक्ट रखने हैं अपने, लेकिन लिमिटेड। अब ये नहीं दोस्त ने कहा चल आज पार्टी है, बर्थडे है, बियर पी के आते हैं, ऐसे काम नहीं करने, ठीक है। इंजॉय कीजिए, पार्टी इंजॉय कीजिए, सब चीज कीजिए, लेकिन कैरियर के ऊपर दाव मत लगाना मत, ठीक है। अपने भविष्य के ऊपर दाव कतई नहीं लगाना है। अपने भविष्य को धार में रख के कतई भी चीजों को सैक्रिफाइस, मतलब अपने आप में नहीं करना कि पढ़ाई छोड़ के इधर चला जाऊं उधर चला जाऊं ना। सबसे पहला काम, पर डे का टारगेट तय कीजिए कि मैंने ये करना है, और सर ने हमें ये सिखाया, हमें इसको, इसी से हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग खड़ी करेंगे, इसी से अपना महल बनाएंगे। ये सोचिए, ये मत सोचिए कि मैं कौन सी नौकरी करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कितना कमाऊंगा, ये नहीं। सबसे पहले स्टेबिलिटी, यानी अपने आप में स्थायित्व। जिस दिन आप स्टेबल हो गए, उसके बाद आपके लिए पूरा जहां है, आप जो चाहें वो कीजिए। ये मैं पढ़ाने का पहले नहीं कर सकता था क्या? आज से 2015, 16, 17 से शुरू कर देता। क्यों किया अभी? क्योंकि मैं जानता हूं कि अब मैं स्टेबल हो गया हूं, स्टेबल हो गया हूं। भगवान ने कहा जा बेटा एक नेक काम कर, उन बच्चों की मदद कर जिसके पास संसाधन नहीं है। दूर दराज गांव वाले देखते हैं इस वीडियो को, यहां थोड़ा शहरों के थोड़ा देख पाते हैं। दूर दराज कोई साल्ट से देख रहा होगा, कोई मुंशियारी से देख रहा होगा, कोई कपकोट से देख रहा होगा, कोई पौड़ी गढ़वाल की किसी दूरस्थ गांव से देख रहा होगा, कोई उत्तरकाशी से देख रहा होगा, कोई चमोली से देख रहा होगा, कोई जोशीमठ में बैठा होगा। यानी हर जिलों में बच्चे देख रहे हैं, और वो सब के सब बच्चे दुआएं देते होंगे। दुआएं देना यही सबसे बड़ी पूंजी होती है, यही सबसे बड़ा कैपिटल होता है। तो ठीक है, ओवरऑल ये सोचना, आज से कसम खा लीजिए कि सर ने जब सब कुछ किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे अंदर क्या ऐसा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है। 6 से 7 महीने, 1 साल अपना डेडिकेट होके दीजिए, पूरा डेडिकेशन दिखाइए, पूरा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, एक अच्छे इंसान बनिए, एक वेल मैन बनिए। जिस दिन आप एक अच्छा इंसान बन गए, सफलता उसी दिन आपकी हो गई है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको आज की वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ। होपफुली ये जो वीडियो है, ये बातें हैं आपकी जहन में उतरी होंगी। थोड़ा सा आपको मैंने आज अपने बारे में बताया, और इसलिए बताया ताकि आप लोग पॉजिटिव हो सकें। फिर मिलते हैं आपके अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।